Yo, welcome to another One Piece explanation video. एंड हाँ, शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा पार्ट बता देना चाहूँगा जो लास्ट वीडियो में मैंने मिस आउट कर दिया था गलती से। बिकॉज मैंने जहाँ पे देखना ये लोग अपना क्या था लिटिल गार्डन छोड़ के निकलते हैं, उस एपिसोड के बाद मैंने देखा नहीं था। एंड वीडियो बनाने के बाद मैंने जब देखा तब मेरे को वो दो जाइंट्स थे ना, उनकी बैक स्टोरी पता चली अपने को, तो वो बता देता हूँ पहले। वो दोनों जो जाइंट्स का जो आइलैंड था ना, वहाँ के ये दोनों किंग थे, जो दो थे जाइंट लिटिल गार्डन में वो वाले। एंड उनका भी सांजी और जोरो का जो कंपटीशन था वैसे ही कंपटीशन टाइप था। उसके बाद तो उनको झगड़ा हो गया कि तू कमजोर है, वो बोले तू कमजोर है। उसी रीजन की वजह से ये दोनों डुअल कर रहे थे पिछले 100 साल से। यही था इनका रीजन, ये लोग भूल गए थे बट यही रीजन है अपने को नाउ मतलब कि। एंड नाउ वी नो द रीजन व्हाई दे आर फाइटिंग। कमजोर है इंग्लिश थोड़ी। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वाले वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं ड्रम आइलैंड आर्क। ये वाली आर्क शुरू होने से पहले मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस आर्क के रिलेटेड। ये आर्क मैं कवर तो कर रहा हूँ बट ये मैं 110% तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि ये वाली आर्क। तुम्हें एपिसोड नंबर भी बताता हूँ मैं। ये आर्क शुरू हुई थी 78 एपिसोड से और चलती है 91 एपिसोड तक। मैं कवर तो कर दूंगा पूरी बट तुम लोग जाके ज़रूर देखना, क्योंकि ये फाइट में ऐसे तुम्हें ऊपर से बता देता हूँ कि स्टोरी ऐसी है कि इसमें तुम्हें अपना एक कैरेक्टर नियर डेथ सिचुएशन पे जाएगा। एक बहुत अच्छा कैरेक्टर जो दिखाएंगे इस आर्क में, वो मारा जाएगा। एक कैरेक्टर की बहुत सैड स्टोरी आएगी। बट इस 14 एपिसोड के आर्क में इतने फनी सीन है भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ। मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी मेरे मेन चैनल पे। Don't let it get away. If the two of you don't capture it, I'll kill you. Now then, sea kitten, how do you think I should cook you? इतने फनी सीन है भाई, तुम थक जाओगे हंस के। इतनी ही सैड भी, इतनी भी फनी है। तो बिना किसी बकवास के और ये आर्क को शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम छोड़ा था। वो लोग निकल जाते हैं लिटिल गार्डन से एंड वो स्टोरी अपने को बैक स्टोरी वो दोनों जाइंट्स की पता चली। एंड उसके बाद नाम ही थोड़ी सी उसके यहाँ पे जो लाल हो गए थे उसके बाद। फिर अपने को थोड़ा आगे जाके पता चलता है कि नानी थोड़ी बीमार फील कर रही है, तो वो जाके रेस्ट करती है। बट कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग टाइप या ऐसा कुछ वो ये चीज़ आने वाली थी जो वीवी के हिसाब से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट नामी ने प्रेडिक्ट कर लिया था। गुड नेविगेटर फॉर अ रीजन। तो नामी ने ये चीज़ को डिटेक्ट मतलब कि पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। वो सिक थी बट स्टिल उसने आके इन लोगों की हेल्प की, वहाँ से निकल गए। एंड फिर नामी को चढ़ जाता है बुखार, वो भी 104। एंड वीवी के हिसाब से अगर ऐसी ही कंडीशन नामी की रही, वो एक्ट करती है टफ बट नहीं उसका बुखार उतर रहा था एंड वो काफ़ी वीक भी हो गई थी। तो वीवी ने ऐसा बोला कि अगर यही कंडीशन रही तो अलाबास्ता पहुंचने से पहले इसकी लाश पड़े एलाबास्ता पहुंचने से पहले ये मर जाएगी अगर ऐसी ही कंडीशन है, इसका बुखार उतरा नहीं तो लूफी पहले कर जाता है। एंड फिर ये लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं एक कि अपन लोग नियरेस्ट आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर ढूंढते हैं। पहले सबसे पहले एलाबास्ता जाने से पहले डॉक्टर ढूंढते हैं, क्योंकि अगर नामी ही नहीं रही तो नेविगेटर रहेगी तो ही अपन फुल स्पीड में जा पाएंगे। वीवी नामी को अच्छा फील कराने के लिए बोलती है कि अगर अपनी नेविगेटर ही नहीं रही तो हम फुल स्पीड पे जा नहीं पाएंगे। तो पहला अपने को ज़रूरी शांति रखना। तो भाई हाँ, तो कहाँ था मैं? ये लोग डॉक्टर ढूंढने के लिए जो नियरेस्ट आइलैंड है वहाँ पे जाने वाले थे। तभी इनके सामने एक पानी में खड़ा बंदा दिखता है इन लोगों को। जोरो देख रहा होता है, बोलता है कि व्हाट अबाउट अ गाय हु स्टैंडिंग ऑन ओशन, या ऐसा कुछ बोलता है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट बोलता है लूफी बोलता है, ये एपिसोड के एंड में बोलता है। हाँ, सुनना ध्यान से। वो बोलता है कि एक बंदा खड़ा है पानी के ऊपर, उसके बारे में क्या बोलना है। तो वो सब शॉक हो जाता है कि सही में पानी के ऊपर वो कैसे खड़ा रह सकता है। एंड स्क्रीन एंड होती है एंड फिर लूफी का एक डायलॉग आता है, इज ही अ डॉक्टर।
मेन कैरेक्टर फॉर अ रीजन। नेक्स्ट एपिसोड में हमने को पता चलता है कि वो कोई पानी पे नहीं खड़ा था, वो एक पायरेट शिप थी, सबमरीन प्लस शिप टाइप चीज़ थी एक। और वो जो शिप का जो कैप्टन था वॉपुल, तो वो बंदा इन लोगों को लूटने के लिए आता है, पायरेट से इन लोगों को मारने के लिए आता है। आते ही साला क्या करता है पता है? मैं हंग्री हूँ, मेरे को भूख लगी है, और क्या खा गया पता है? बोट का जो एजेस होते हैं वो खा गया साला भूख। ये कौन खाता है भाई? फिर पता चला कि इसका डेविल फ्रूट इसने कुछ ऐसा खाया था जिससे ये कुछ भी खा जाता है, कुछ भी, लिटरली लोगों के घर खा जाता है, बोट खा जाता है। तो लूफी इसको मारने जाए, साले तूने मेरी बोट को कैसे डैमेज किया? ये लूफी को ही लाइक ऑलमोस्ट पूरा लूफी खा ही गया था, बट लूफी ने हाथ पीछे करके गम बजूका मारी, फेंक दिया इसको। ये सीन साइड हो गया। वो लोग जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे एक आइलैंड इनको मिलता है, स्नो आइलैंड। वहाँ पे ये लोग जाते हैं। तो वहाँ के लोग, जैसा कि मैंने लिटिल गार्डन में विस्की पीक वाले आके बोला था ना कि पायरेट्स को भगाने की कोशिश करते हैं या तो डरते हैं, वहाँ पे ये लोग जाते हैं। ये रियल विलेज है। क्यों? क्योंकि ये लोग जैसे ही एंटर करते हैं इन लोगों पे बंदूकें तान दी जाती है कि बस यहाँ से पायरेट्स वापस निकल लो वरना फोड़ देंगे सबको। तो विवी समझा रही होती है कि शांति रखो, अपने को भिड़ना नहीं है इन लोगों से। लूफी, ज़ोरो, सांजी ये तो भिड़ने के लिए ही रेडी रहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, रोक के दिखा लो बहन के टको हमें। अबे तुम्हारी टीममेट सिख है, वो मर सकती है चूतियो। तो एक बंदा सांजी के पैर में गोली चला देता है एंड उसी की वजह से सांजी फाइट करने भाग रहा होता है कि टीडी बहन की। तभी विवी बीच में कूदती है कि सांजी नहीं करनी है फाइट। वो अंदर दूसरी गोली चलाता है, विवी के कंधे पे लग जाती है, विवी गिर जाती है। लूफी फाइट करने वाला होता है तभी, लेकिन विवी उसको पकड़ देती है कि नहीं, अपने को फाइट नहीं करनी। और वो दोनों लाइक सर जमीन पर रख के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हम लोगों की हेल्प कर दो, हमारी एक क्रूमेट है वो मर जाएगी, इतनी सिक है। तो उनका जो कैप्टन बोल सकते हैं, कैप्टन ही समझ लो, जो मेन बंदा था, वो इन लोग बोलते रहे ठीक है चलो मेरे को फॉलो करो तुम लोग। डॉल्टन नाम था वो बंदे का। वो नामी, विवी, उसप और लूफी, ये लोग ये चार इनके साथ जाते हैं। और वो विवी का बत्तख और क्या कहते हैं अपना ज़ोरो, ये दोनों शिप पे रहते हैं। ये लोग जाते हैं। डॉल्टन इन लोगों को बताता है कि विलेज के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो किंग था उसने ऐसी हरकतें की, हरामी ने, कि सारे के सारे डॉक्टर्स को यहाँ से भगा दिया, सिर्फ 20 डॉक्टर रखे एंड वो MD बोलता था उसको। और वो सारे हेल्प करेंगे सिर्फ किंग को ही, मतलब कि किंग की ही हेल्प करेंगे, बाकी किसी को हेल्प नहीं करेंगे। अगर किसी को डॉक्टर की हेल्प चाहिए तो किंग के पास जाके उसको पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर उसका मन किया तो वो डॉक्टर्स की हेल्प देगा, वरना साला देगा ही नहीं। इतना हरामी किंग। विवी को गुस्सा चल जाता है, बहन एक मेरा बाप है इतना अच्छा किंग और एक ये साला चूतिया है, ऐसी हरकत कोई करता है। एंड ये विलेज पूरा ही सिख विलेज है, काइंड ऑफ है या नहीं, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बल्कि याद है बट एग्जैक्ट मेरे को समझ नहीं आया ये चीज़ कि हार्ट डिसीज है पूरे विलेज को या नहीं है, वो थोड़ा मेरे को पल्ले नहीं पड़ा। फिर अपने को लेकिन पता चलता है कि हाँ यहाँ पे एक डॉक्टर है, बट वो डॉक्टर कम विच ज़्यादा है, लोग उसको विच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, वो ऊपर एक ऐसे लाइक बहुत ऊंची जगह थी, लाइक टावर टाइप चीज़ थी, ऊपर रहती है वो। एंड वो क्या करती है, वो अपने एक वियर्ड से रेंडियर के साथ आती है। जिन लोगों को आगे की स्टोरी पता है वो लोग समझ जाएंगे ये रेंडियर क्या है। वो अपने रेंडियर के साथ, अजीब से रेंडियर के साथ आती है, जब उसका मन करता है तब आके पेशेंट्स चेक करती है। जो पेशेंट होगा उसको ट्रीट करती है, लाइक ट्रीटमेंट देती है, एंड जो मन में आए एज अ फीस उठा लेती है। अपने को एक सीन दिखाया अभी जहाँ पे ये जो डॉक्टर थे ना, वो आई, एक बच्चे को कुछ प्रॉब्लम थी, हाथों में कुछ खुजलियाँ आई थी, हाथों में दर्द हो रहा था, ऐसा कुछ था। तो बच्चे को आके ट्रीट करती है एंड वो बार टाइप जगह थी, तो बोलते हैं अच्छा, या तो राशन की दुकान है, ऐसा कुछ था। बोलते हैं अच्छा तो मैंने तेरे बच्चे को ट्रीट कर दिया एंड इसके वजह मेरे को तेरा 40% नहीं 50% जो तेरे पास रिसोर्सेज है वो सब चाहिए मेरे को। 50% रिसोर्सेज तेरा बाप दे के गया था या तेरी माँ यहाँ पे, बट हाँ वो उसका बच्चे का बाप दे देता है कि हाँ तुम्हें मेरे
बेटे को ठीक कर दिया तो मैं हैप्पीली दे दूंगा चीज़ें तुम्हें। बट वो बच्चा थैंक यू बोलता है, बोलती है अच्छा। इसके थैंक यू से मेरा दिल पिघल गया। तो अब मैं 40% ही राशन दूंगी तेरी। अबे मेरे को लगा बोल देगी ठीक है नहीं चाहिए। ये हरामी तो है वन पीस के कैरेक्टर। हाँ, तो ये सीन अपने को बाद में दिखाया था। इससे पहले सीन दिखाया होता है जहाँ पे डॉल्टन बोलता है कि हाँ वो ऊपर जो जगह है ना वहाँ पे वो क्या कहते हैं कैसल है, किंग का कैसल, वहाँ पे अभी वो विच ठहरी हुई है, वहीं पे रह रही है अभी के टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ का किंग भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि यहाँ पे एक अटैक हुआ था। किसका? कुछ 5 जनों का क्रू आया था यहाँ पे, जिसमें से एक बंदे का नाम था ब्लैक बियर्ड। मैंने ये वाइट बियर्ड तो सुना हुआ है ना, ब्लैक बियर्ड मतलब उसका राइवल ही होगा शायद, या उसका भाई वगैरह होगा। एंड मैंने सुना था वाइट बियर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ब्लैक बियर्ड भी शायद स्ट्रॉन्ग ही होगा, और स्ट्रॉन्ग है ही। क्यों? क्योंकि पूरे नेशन की ये 5 बंदे आए थे, 5 बंदों में मिलकर पूरे नेशन की माँ देख के रख दी थी। अभी घर पे मम्मी है, मैं गाली जोर से नहीं दे सकता पर वो लोगों ने फाड़ दिया, अच्छा पूरी नेशन की फाड़ के रखती थी। और इतना खौफ था कि ये इनका जो किंग था इतना स्ट्रॉन्ग बंदा, ये वॉरलॉर्ड्स में से एक है शायद, जो इनका किंग है। किंग मेरे को पता है कौन है, बट मैं रिवील नहीं करूँगा अभी, हाथ थोड़ा आगे जाके रिवील करूँगा वो चीज़। तो जो वॉरलॉर्ड क्या होते हैं तुम्हें शायद मैंने अभी तक नहीं बताया। जो मीहॉक याद है अपना, जोरो को कुत्ता बना के पेल दिया गया था, वो भी एक वॉरलॉर्ड है। तो वॉरलॉर्ड क्या होते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जो लीगल पायरेट्स, एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि कुछ अपने वॉरलॉर्ड्स की पोजीशन देंगे कुछ पायरेट्स को, स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स को। वो लोग क्या करेंगे? बाकी सारे पायरेट्स से निपट लेंगे। तो क्या गवर्नमेंट को हाथ डालना नहीं पड़ेगा, पायरेट ही पायरेट को ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या स्ट्रेटेजी टाइप है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की, समझ रहे हो? तो वो वॉरलॉर्ड को भगा दिया था ब्लैक बियर्ड ने। सोचो वो बंदा कितना स्ट्रॉन्ग होगा भाई, जो यहाँ पे किंग को भगा दिया, डर के भाग गया इससे। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? फ्लो में कहीं निकल जाता हूँ मैं। तो अपने डॉटर ने बोला कि वहाँ पे अभी किंग था, लेकिन अभी विच रह रही है, डॉक्टर रह रही है। डॉक्टर का नाम था कुरेहा या ऐसा कुछ था। हाँ, डॉक्टर कुरेहा वहाँ पे रह रही है उसके रेंडियर के साथ। बट सीन ऐसे होते हैं कि लूफी और सांजी नामी को लेके भागते हैं वहाँ पे चढ़ने के लिए। अभी डॉल्टन बोल रहा है कि भाई रुक जाओ, इजी रास्ता है। भाग गए चूतिए दोनों। इनमें थोड़ी बुद्धि की तो कमी है सारों में, स्पेशली ये तीनों में। तो सांजी, जोरो और लूफी, ये तीनों तो फुद्दू ही है। तो ये लोग भागते हैं। अब वहाँ पे ऐसे सीन थे कि वहाँ पे कुछ रैबिट्स थे, जो कि नॉर्मल रैबिट ऐसा होता है, बट ये वाले रैबिट्स ऐसे थे, कुछ मॉन्स्टर टाइप नहीं लग रहे। तो ये रैबिट्स कुछ ऐसा था कि ये साइड पे जाओगे ना तो ये रैबिट्स कुछ अटैक वगैरह कर लेते हैं लोगों पे, ऐसा सीन था। दैट्स व्हाई इसने बोला डॉल्टन ने कि मत जाओ वहाँ से, लेकिन ये लोग वहाँ पे चले गए। तो सीन ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पे ना रैबिट्स इनको ऊपर हमला कर देते हैं। अब लूफी सांजी होते तो सारे रैबिट्स को पेल देते। रैबिट्स एक तो थे बहुत सारे, प्लस थोड़े बहुत सारे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पीस देते हैं। बट सीन अभी ऐसे हो गए कि सांजी अकेला फाइट करेगा। सांजी का फाइट स्टाइल क्या है? वो पैरों से फाइट करता है। ये है स्नो वाली जगह, तो उसको जमेगा नहीं इतना अच्छे से। लूफी फाइट पंचेस कर सकता है, बट लूफी कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बैक पे नामी है। सांजी ने वार्निंग दे दी लूफी को कि तू फाइट नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए तू फाइट नहीं करेगा। रीजन? तेरे बैक पे नामी है। अगर तू कोई भी एक छोटा सा भी मूव करेगा ना, वो भले ही ना चाहते हुए भी नामी को फील करना पड़ेगा। एंड नामी की वो कंडीशन नहीं है कि तू फाइट करे और वो झेल पाए, मर जाएगी वो। तो तू फाइट तो किसी भी हालत में नहीं करेगा। वो लोग भागते हैं, बट सारे सीन ऐसे होते हैं ना, रैबिट उनके भी ऊपर पहुंच के एंड पूरी बर्फ ही गिरा देते हैं। पहाड़ टाइप था, बर्फ ही गिरा दी, हो गया बेड़ा गर्क। दूसरी साइड अपने को सीन दिखाते हैं जोरो के। ऐसी जगह है, आइसलैंड है ये पूरा, आइस आइलैंड, बर्फीला आइलैंड। यहाँ पे रिवर में जोरो नंगा होके कूद जाता है कि थोड़ा स्विमिंग वगैरह कर लेते हैं, मछली पकड़ लेते हैं। उसके पीछे वो विवी का बतख कूद जाता है।
जोरो निकल गया, बतख अंदर ही रह गया। हाँ, और सीन ये हुए हैं कि डाल्टन को लगा कि डॉक्टर आई थी यहाँ पे कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले, तो अभी तक वो ऊपर चली गई होगी, ऐसा डाल्टन को लगा। बट अभी भी मतलब कि वो यहीं पे है। तो उसा और वीवी उसको ढूंढने जाते हैं डॉक्टर को, कुरेहा को, कि वो मिल जाए तो उसको फटाफट वहाँ पे भेजे, या तो जोरो और, क्योंकि लूफी और सांजी को तो पकड़ने जाना इम्पॉसिबल है पहले, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस फास्ट है, ये लोग कुछ भी कर लेंगे, उन पे तो नहीं ही पहुँच पाएंगे, तो ये डॉक्टर को पकड़ने जाते हैं। अब वो जो हुआ उसमें लूफी और नामी को सांजी बचा लेता है, और वो खुद बर्फ में धंस जाता है, बट इन दोनों को बचा लेता है। और इसकी चपेटे में वो दोनों भी आ जाते हैं, वीवी और उसा, और जोरो भी आ जाता है। तो सीन ऐसे होते हैं, वीवी और उसा जब निकल के जा रहे होते हैं ढूंढने के लिए कि अपना सीन क्या हो रहे है, क्या हुआ क्या नहीं, थोड़ा ऐसे विलेज टाइप आ रहे हो, विलेज साइड आ रहे होते हैं ना, तभी इनको दिखता है जोरो, जो बर्फ में से टिक लेके उठ जाता है, नंगा जोरो बर्फ में से उठा। और काफी टाइम तक जोरो नंगा ही घूमता है, और उसमें कपड़े पहने नहीं थे, और अभी विलेज में पहुंचेंगे नहीं तब तक क्या करेगा। बोलता है कि उस सब तेरे कपड़े दे दे, उस सब बोलता है हट बड़ा रे, मैंने बोला था नंगा को बोगा तब। एंड इस टाइम के आसपास विलेज के अंदर किसी की एंट्री हो चुकी है। किसकी? यहाँ के सो कॉल्ड फट्टू किंग की। और वो फट्टू किंग कौन है? वॉपुल, वही बंदा जिसको लूफी ने एक चाटा मार के, एक बजूका मार के फेंक दिया था, उस वही है यहाँ का विलेज किंग। किसने बनाया रे इसको किंग? आता है भूखा, वो गिर रहा था उस टाइम पे ही आता है, तो उसको लगता है साले स्ट्रॉ हैट्स ने ही ये चीज़ की होगी, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स की बहुत देख ली थी इसने। तो आता है, पहले तो वो डाल्टन को मार देता है, फिर हुआ उसमें डाल्टन दब जाता है नीचे बेचारा, और वो लोग निकल जाते हैं। लाइक डाल्टन के यहाँ पे चेस्ट पे 3 एरो मार दिए थे, जिसकी वजह से डाल्टन काफ़ी डैमेज हो गया था, प्लस बर्फ के नीचे दब गया। तो जोरो, नामी और उसा, ना जोरो, वीवी और उसा, ये तीनों विलेज के साइड जाते हैं। वहाँ पे वो सोल्जर्स खड़े थे वॉपुल के, कि डाल्टन को तो हम नहीं लेने, मतलब कि नीचे से नहीं निकालने देंगे। तो जोरो वहाँ पे पहुँचा, जोरो नंगा, उसने देखा ये तो वही सोल्जर्स है ना जिसने अपने क्रू पे अटैक किया था। वो लोग देखते हैं, और हाँ ये तो वही है। जाता है जोरो, एक को फेंटा मारता है। वो लोग बोलते हैं मत कर ये सब भाई, तू समझ नहीं रहा, तू पिट जाएगा इन लोगों हाथों। जोरो क्या करता है पता है? मैंने तो इसको इसलिए मारा, इसकी जैकेट अच्छी है, मेरे को अब मैं वार्म हो गया। तो फिर वो लोग बोलते हैं साले तूने हमारे सोल्जर को मारा, अब हम तुझे मारेंगे। जोरो बोलते हैं अच्छा आ जाओ तो जरा। वो सारे तलवार वलवार लेके फाइट करना है। जोरो इतनी स्पीड में उन लोगों के बीच में भाग के निकल गया, बोलता है अच्छा ओए तुम लोग ये चीज़ देख, ये मतलब यू आर लुकिंग फॉर दिस। सबकी स्वॉर्ड उठा ली जोरो ने, सारी फेंक दी, 3 स्वॉर्ड स्टाइल अपने ली, एंड फिर फाइट करी, सबको पीट दिया, कुत्ता बना के काट दिए सबको। ये तो वर्दी ओपोनेंट भी नहीं थे, इतना कम भी मैंने नहीं सोचा था इन लोगों में से। सबको पीट दिए, सॉरी काट दिए। सीन शिफ्ट होता है अपने लूफी पे, और हाँ ये वो उनको पता चल गया है कि ये कहाँ पे किस साइड गया है स्ट्रॉ हैट। तो ये भी उसके पीछे पीछे भागता है, अपने जो 2 सोल्जर्स थे इसके मेन, उनको लेके। इसने जो अपने 20 एमडीज थे ना, उनको भी मरने दिया बर्फ के नीचे। तो वो 20 एमडीज ये जोरो ने सब क्लीन तो कर दिया। अब वो लोग ढूंढते हैं, क्या नाम था मैं भूल गया, डाल्टन को ढूंढते हैं, निकालते हैं, और 20 एमडीज हेल्प करते हैं, और डाल्टन को लाइक जो उसका सर्जरी वगैरह जो करना था, हील ट्रीटमेंट दे देते हैं उसको। अपना लूफी नामी को जिस जगह पे सांजी ने बचाया था वहाँ पे रख के, और सांजी को ढूंढने जाता है, और सांजी को लेके आता है। सांजी की भी हालत खराब हो चुकी है, उसकी भी कुछ पीठ वीठ टूट गई ये के चक्कर में। तो वो दोनों को लेके ये बेचारा अकेला चुपचाप जा रहा है। उसने अपनी जैकेट नामी को दे दी, इतनी बर्फ में सांजी को एक हाथ से पकड़ा है, नामी को पीठ पे बैठा रखा है, जा रहा है। लूफी थोड़ा आगे बढ़ता है, वहाँ पे वो मॉन्स्टर्स है ना, जो रैबिट मॉन्स्टर, वो एक बड़ा सा बर्फ के नीचे डस गया था, सिर्फ उसका इतना हाथ दिख रहा था, और उसका जो एक बच्चा शायद था वो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, बट वो कर नहीं पाता, ऑब्वियसली बच्चा है कैसे कर पाएगा। तो लूफी उसके पास जाता है एंड उसकी हेल्प कर देता है। वो बड़ा जो बड़ा रैबिट था उसको निकाल देता है,
वो बंदा बेचारा नंगा जा रहा है। अब नंगा नहीं मतलब कि ऑब्वियसली नंगा नहीं जाएगा, बट अपने सिंपल क्लोथ्स के अंदर जा रहा है इतनी ठंड में। एंड वॉपुल साला क्या कहता है पता है, हरामी उसके पीछे उसके सामने आके रुक जाता है। ये साले स्ट्रॉ है, तूने ही ये करवाया है ना, बर्फ गिरवाई है, तेरे को मैं मार दूंगा, ऐसा वैसा है। लूफी फाइट करने ही वाला होता है, बट उसको फिर याद आता है कि संजय ने बोला था अगर तूने फाइट की तो नामी इतनी मूवमेंट झेल नहीं पाएगी, शायद वो मर भी सकती है। तो लूफी अवॉइड करता है फाइट को, भाग रहा होता है। उसके जो मेन जो उसके थे ना टॉप 2, उसके क्या कह सकते हैं, चमचे, तो वो चमचे अटैक करते हैं इस पे, और ये हवा में था तो डॉज भी नहीं कर सकता। तभी आ जाते हैं दो वो बड़े मॉन्स्टर खरगोश और दोनों को मुक्का मार के फेंक देते हैं साइड में। क्यों? क्योंकि हेल्प की थी इसने उनकी। तो वो लोग इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तब तक लूफी भाग के चढ़ जाता है और लूफी पूरा भाई अपने हाथों से और पैरों से चढ़ता है। इतनी भयंकर चीज़ है, वो पूरा खून खून हो जाता है, उसके पूरे हाथ खून खून हो जाते हैं, पैरों में से खून आ रहा है। वैसे करके वो ऊपर चढ़ा, ऊपर पहुंच गया, उन दोनों को रखे, खुद गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया। मतलब कि बर्फ थी जो फिसल गई और वो गिरने वाला था। तभी आके वो रेंडियर जो विच थी ना, वो ऊपर पहुंच गई थी, उसका रेंडियर जाके हाथ पकड़ लेता है लूफी का एंड बचा लेता है उन लोगों को। इन लोगों की ट्रीटमेंट होती है एंड ट्रीटमेंट में जो वो रेंडियर था वो मदद कर रहा था, उसका नाम है चॉपर। समझ गए ना? आगे बताता हूँ। तो फिर अपने को वो दोनों थोड़े कॉन्शियस होते हैं एंड काफ़ी भी होती है। एंड उसके बाद अपने को चॉपर की बैक स्टोरी पता चलती है कि ये एक रेंडियर था विथ ब्लू नोज। तो ऑलरेडी इसको हेट मिलती थी, यूनिक बनने जाओगे तो हेट मिलेगी तुम्हारे लाइक लोकल्स में, पता ही है। तो उसको हेट मिलती है वैसे ही। एंड उसने गलती से खा लिया था ह्यूमन फ्रूट, जिसकी वजह से वो 2 पैरों पे चलता था एंड वो ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। तो जिसकी वजह से उसके जो रेंडियर्स का जो ग्रुप था उसने इसको निकाल दिया, भगा दिया। ये ह्यूमन बन के ह्यूमन लोगों के पास जाने की कोशिश की, तो ह्यूमंस ने भी इसको लाइक इस पे फायर वगैरह की गोलियां इसको मार दी। क्यों? क्योंकि ये मॉन्स्टर है बोल के। तो उसका एकदम ऐसे ख़त्म हो गया, अंदर से पूरा टूट गया था। फिर एक डॉक्टर आता है इसकी हेल्प करने, वो डॉक्टर को मारता है पहले कि उसको डरेगा ही ना, उसको शूट करके पूरा खून कर दिया था, तो वो ह्यूमन से डरेगा ही, तो डॉक्टर को मार देता है। बट डॉक्टर पूरा नंगा हो जाता है, बोलता है आई एम नॉट गोना शूट यू, मैं सिर्फ तेरी हेल्प करने आया हूँ, तो लेट मी हेल्प यू। वो हेल्प करने देता है। वो डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर, उसकी स्टोरी ऐसी थी कि वो एक थीफ था जिसका हार्ट डिसीज हो गया था जिसको, और उसने चेरी ब्लॉसम देखा जिसकी वजह से उसका हार्ट डिसीज ठीक हो गया था। तो उसका ये मानना था कि अपने को कुछ भी करके ये पूरे विलेज को खुशनुमा और उनकी डिसीज हटाने के लिए मैं इस स्नो मतलब कि स्नो विलेज के अंदर चेरी ब्लॉसम कराऊंगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह। चॉपर को हील होता है तब तक उसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई होती है डॉक्टर के साथ। बट जैसे ही हील हो जाता है चॉपर, उसके बाद सीन ऐसे होते हैं कि ये डॉक्टर उसको भगा देता है। डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा वरना ये वीडियो 2 घंटे की भी खींच सकता हूँ मैं, बस इतनी लंबी नहीं कर पाऊँगा, शॉर्ट में बताता हूँ। तो उसको भगा देता है, चॉपर दुखी हो जाता है। फिर वो डॉक्टर जाता है अपनी कुरेहा के पास पूछने कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, वो बोलती है सिर्फ 10 दिन। चॉपर ये सुन लेता है। फिर उसको पता अपने को चॉपर दोनों को पता चलता है कि चॉपर पे उसने क्यों ऐसे गलत पूरा ट्रीट करके भगा दिया, बिकॉज वो मरने वाला था। तो उसने पहले ही डिस्टेंस कर दिया जिससे चॉपर को ज़्यादा दुख ना हो। बट जब वो मरने वाला था उससे पहले उसका जो एक्सपेरिमेंट उसको चाहिए था चेरी ब्लॉसम, एक छोटा सा और भी चॉपर का भी सीन है कि वो एकदम ऐसे लंगड़ा हुआ एकदम बुरी हालत में चला जाता है। बट वो एक मशरूम लेके आता है जिससे उसको लगा कि कोई भी डिसीज हील हो सकती है, बट वो एक्चुअल में पॉइजनस मशरूम था। वो खा लेता है सूप बना के, वैसे भी लास्ट डे था उसका और ऊपर से सूप खा लिया, तो अब तो ख़त्म ही है भाई किस्सा। बट उसकी रिसर्च कंप्लीट हो गई थी, तो वो जाके कुरेहा को दे आता है ये रिसर्च कि कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊँ बट तू इस चीज़ को करके रहना, मेरी तरफ से प्लीज़ कर देना। तो कुरेहा ले लेती है वो चीज़। इस डॉक्टर को पकड़ने के लिए
वॉपुल एक ऐसी चाल चलता है कि बोलता है कि 20 MDs ही बीमार है, तो ये भाग के जाता है फटाफट वहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसको हेल्प करनी थी। ये लाइक भले ही जैसा भी हो, इसको डॉक्टर की नॉलेज नहीं था ज़्यादा, पेशेंट का कुछ भी कर देते थे, बट ये एज अ डॉक्टर काफ़ी अच्छा बंदा था एज अ पर्सन, क्योंकि इसको पता चला कि 20 MDs लाइक बीमार है। ये भाग के गया, उसको पता था वहाँ पे जाऊँगा ये लोग मेरे को मार भी सकते हैं, स्टिल वो गया वहाँ पे हेल्प करने। फिर वॉपू ने बोला कि हैं चूतिया बनाए देखो, तो वो बोलता है अच्छा। फिर भी उसको पता है कि ये ट्रिक थी, फिर भी वो स्माइल करता है और बोलता है कि थैंक गॉड कि ये कोई क्राइसिस नहीं थे, ये बस एक ट्रिक थी। वो इतना अच्छा बंदा डायनामाइट वगैरह लेके आया था, फूट गया वहीं पे खुद से ही। चॉपर जाता है फाइट करने के लिए कि सालो अब तो मैं मार दूंगा, मेरे डॉक्टर को कुछ तुम लोगों को वैसे मरना पड़ा, अब तो सालो सबको मार दूंगा। बट डॉल्टन अपना उसको रोक लेता है कि तू अपनी जान मत दे, तू डॉक्टर का जो सपना है वो पूरा कर। डॉल्टन उसकी वजह से उसने एल लगवा दिए चॉपर को बचाने के लिए। बोलो कितना अच्छा बंदा है ये। तो यहाँ पे चॉपर के बैक स्टोरी खत्म होती है। अब मैं फटाफट निपटा देता हूँ आगे के सीन, क्योंकि ज़्यादा फाइट सीन है तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सीन ऐसे होते हैं, वॉपुल यहाँ पे आ जाता है कैसल पे, जो कि चॉपर को पता चल जाता है। तो चॉपर जाके कुरेहा को बोलता है कि वॉपुल वापस आ गया है। सांजी, लूफी और चॉपर वॉपुल से फाइट करने जाते हैं। वॉपुल को जो ऐसा डेविल फ्रूट की पावर है कि वो लाइक फैक्ट्री टाइप कुछ बना देता है। उसके जो दो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे उन दोनों को खा जाता है और उनका एक मिश्रण बना के ये देता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट चॉपर उसके सामने कुछ ऐसे सेंजुबिन अपन बोलते हैं, कुछ ऐसी गोली निकालता है, खाता है। यूजुअली जो ऐसे ट्रांसफॉर्म करने वाले जो डेविल फ्रूट खा रखा है जिन लोगों ने, उनके पास 3 ट्रांसफॉर्मेशन होती है। चॉपर की ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन है। छोटा वाला एकदम क्यूट सा चॉपर, रेंडियर नॉर्मल, एंड ये वाला ह्यूमन टाइप, मॉन्स्टर टाइप। बट ये गोली खाने के बाद चॉपर के पास आ गई है 7 ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे वो ये बंदे को हरा देता है। फिर वो वॉपुल साला क्या करता है, हरामी भाग के अंदर चला जाता है। एंड उसके सामने कौन फाइट कर रहा था, लूफी। सांजी को फाइट करनी थी, बट कुरेहा उसको पीट के ज़मीन पे गिरा देते। क्यों? तेरी बैक ऑलरेडी हर्ट है, अगर तूने ज़्यादा मूवमेंट की और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इंजरी और ज़्यादा गहरी हो सकती है। तो तू तो बेटा फाइट नहीं करेगा। जो पीटा है ना कुरेहा ने सबको इस आर्क के अंदर, इतने फनी सीन हो रहे हैं। लूफी फाइट करने वाला था वॉपुल से, वो चॉपर को देख के ऐसे एकदम एक्साइटेड, ओह चॉपर, वो भाग गया पीछे से। वो अंदर घुस जाता है, ये लोग उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। सांजी जमीन पे लौट गया, उठ नहीं पा रहा, रेंगते रेंगते भागा कि अगर साले ने मेरी नामी को कुछ किया मैं माँ बहन एक कर दूंगा उसकी। वो लोग अंदर जाते हैं। वॉपुल अपने अपने टोटके वापरता है इन लोगों को हराने के लिए। वो एक कैनन पे जाते हैं वो लोग, एंड मतलब कि वॉपुल एक कैनन पे जाता है, लूफी उसके पीछे पड़ गया था। वॉपुल ने क्या किया, नामी बाहर निकलने की कोशिश करती है कि वो साली चुड़ैल डॉक्टर नहीं है तो मैं भाग जाती हूँ यहाँ से। तभी वॉपुल दिख जाता है उसको। वॉपुल ने देख लिया उसको, बोलते तू स्ट्रॉ है, वो वॉपुल बोलते तू स्ट्रॉ हैट तो नहीं है ना, बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो ट्रैवलर हूँ। साली झूठ बोलते हैं, पीछे पड़। ये लोग अब सबवे सफर खेल रहे हैं। वो जाड़िया पुलिस वर्सेस नामी सामने भाग रही है। नामी को इसने पकड़ लिया कुछ अपनी चीज़ों से। तभी लूफी बोलता है आई फाउंड यू, खिंचा के लात मारता है, जाके घुस जाता है दीवार के अंदर। फिर ये लोग ये भागने लगता है, उसके पीछे लूफी भागने लगता है, सारे तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये एक कैनन वाले रूम में ले जाता है जहाँ पे ये कैनन इस पे शूट करने वाला होता है। ऑन करता है, कुछ नहीं हुआ। लूफी उसको पीट देता है एंड क्या करता है, एक मार के ऐसे ऊपर उड़ा देता है, छत के ऊपर निकाल देता है। एंड फिर इतना जोर से गम गम बजूका मारता है ये उड़ गया। तब तक डॉल्टन, जोरो, पूसा और विवी और कुछ विलेजर्स ऊपर आ गए थे। ये लोग आ गए बट वॉपुल को हरा दिया, उसके जो क्या कहते हैं उसके जो सोल्जर्स थे सबको हरा दिया है, सब खत्म हो गए। अब ये फ्री नेशन है, इस पे कोई किंग नहीं है। तो डॉल्टन खुश हो जाता है एंड लूफी बोलता है चॉपर से, वाना जॉइन माय क्रू, तू मेरा फ्रेंड है, तू क्रू ज्वाइन करेगा। एंड थोड़ा बहुत वो भगाता भी है, कुछ सीन होते हैं, बट फाइनली चॉपर हाँ बोल देता है, ठीक है मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन करूँगा। एंड वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तभी ये बुढ़िया
बुढ़िया क्या, कुरेहा कैनन ब्लास्ट करवाती है ऊपर हवा में, एंड उसके अंदर वो वाला चीज था, कौन सा वाला, जो अपने डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट था वो उसने हवा में मारा। अब ये क्या था, स्नो विलेज था, यहाँ पे स्नोफॉल होती थी। इसने कुछ ऐसा केमिकल या कुछ किया था जिसे हवा में मारा, पूरे विलेज के अंदर स्नोफॉल तो हो रही थी, बट स्नो चेरी ब्लॉसम का जो पिंक कलर होता है वो कलर की हो गई थी। तो काइंड ऑफ डॉक्टर ने अपना ड्रीम पूरा कर लिया, चेरी ब्लॉसम उसने करवा दिया विलेज के अंदर। भाई क्या एकदम डब्ल्यू भाई, मेरे को मीनिंग नहीं पता भाई, तो ये डब्ल्यू क्या। हाँ, कहा था मैं, ये लोग चले जाते हैं, कुरेहा और चॉपर दोनों को बहुत बुरा लगता है, दोनों काइंड ऑफ रोते भी बहुत है। बट हाँ, विलेज अपना सेफ हो चुका है, चॉपर ने क्रू ज्वाइन कर लिया है, एंड ये वाली आर्क अब खत्म ही हो गई। बट एक लास्ट लाइन मेरे को याद है, बढ़िया वाली, मैं सुनाऊंगा तुम्हें, कि नामी बोलती है कि चॉपर डॉक्टर है, मतलब कि रिवील करती, तो लूफी बोलता है चॉपर तू डॉक्टर है, तो नामी बोलते एक सेकंड, साले तूने इसको क्रू ज्वाइन करने को बोला तो तूने क्या सोच के बोला था? बोलता अच्छा वो मेरे को लगा ये अच्छा बंदा अपना फ्रेंड बन सकता है, इसलिए मैंने इसको क्रू ज्वाइन करवा दिया। मतलब उसकी जो चीजें हैं एबिलिटी मैटर नहीं करती, बस ये बंदा मेरे को अच्छा लगा, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा क्रू ज्वाइन करेगा, एंड यहीं पे ये वाली यार खत्म होती है। बट इससे वीडियो को खत्म करने से पहले मेरे को एक चीज़ थोड़ी क्लियर करनी थी। लास्ट वीडियो जो अपना था ये वाला लिटिल गार्डन वाला, उसके ऊपर ये वाला, मैं लास्ट नहीं, पिछले से पिछला जो लिटिल गार्डन वाला अपना वीडियो था, उस पर एक बंदे का कमेंट आया था जिसमें उसने बोला कि फुटेजेस यूज़ करो। तो हाँ, इस वाली वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी जो पिछले 2 वीडियोस थे उनसे तो काफ़ी ज़्यादा फुटेज यूज़ की है, बट फुटेज में मैं वीडियो क्लिप नहीं लगाने वाला, बिकॉज वो ढूंढना एंड लगाना दोनों बहुत डिफ़िकल्ट भी है एंड रिस्की भी है। बट मैं हाँ, मांगा पैनल्स, एनिमे फ्रेम्स, वो सब चीज़ें लगा रहा हूँ, इसमें जितना हो सके मैंने लगाई है, ज़्यादा थोड़ी बहुत ज़्यादा लगाई है प्रीवियस वीडियोस से। एंड उसमें दूसरी चीज़ हुई थी, ये बंदे की तरह तुम एक्सप्लेनेशन करो। तो इसमें मेरा भाई एक सवाल है तेरे से, अगर तुम वीडियो ये देख रहे हो भाई, तू देख रहा है वीडियो, तो ये सवाल है मेरा कि तू क्या कहना चाहता है। मैंने ये जो क्रिएटर के बारे में तुम्हें बात करी, मैंने उसकी 2 वीडियोस देखी, पहले नारुतो की जिसके अंदर वो लाइक डब कर रहा हूँ वैसा कर रहा था, नारुतो बोल रहा है तो नारुतो की तरफ से वो बोल रहा था हिंदी में, सासके बात कर रहा है उसकी मतलब कि क्लिप है और उसमें वो वॉइस ओवर कर रहा है, तो डब टाइप कर रहा था वो, या एकदम डिटेल में जाके मैंने उसकी वन पीस की एक वीडियो देखी, बट ज़्यादा नहीं देखी, थोड़ी ही देखी, बिकॉज मेरे को स्पॉइलर नहीं चाहिए। तो वो एकदम डिटेल में जाके बात कर रहा था, तो कौन से वाले में भाई तुम कहना चाहते हो मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा, बिकॉज आई एम बिट डम। सो अगर तुम चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम के DM में तुम बता सकते हो, मतलब कि ढंग से बता दे भाई मेरे को कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है, या तो जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा है वो वीडियो मेरे को ये इंस्टाग्राम के DM में भेज दे, तो मैं देख लूँ, मेरे को समझ में आए कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे तुम्हें कुछ मेरे मेन चैनल, ब्लॉगिंग चैनल एंड लास्ट वाला जो अपना व्हाट इफ वीडियो था उसके लिंक बल्कि वो दिख रहे होंगे, चाहो जाके देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे वीडियोज़ के अंदर, सायोनारा।